नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर जिरगे का मतलब खानदान और बरादरी के बड़ों का वो किरदार है जो छोटे मोटे झगड़े निपटाने के काम आता है, तो इस पर ना तो पहले एतराज था और ना शायद आइंदा होगा। लेकिन जो कानूनन जुर्म है उसका फैसला तो जिरगों में नहीं किया जा सकता ना। और अगर कोई ऐसा करता है तो एक तरफ ये रियासत और उसके कानून को ना मानना है, तो दूसरी तरफ ये मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के भी मुतरादिफ है। लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मामला है तहरे कत्ल की वारदात का, जिसे हमने जियो FIR का हिस्सा बनाया था कोई 1.5 साल पहले। केस अदालत में है और फैसला भी वहीं से आना चाहिए था ना, लेकिन ना मानने वालों ने जिरगा बुलाया और अपनी मनमानी कर डाली। हैरत की बात यह है कि इस जिरगे की क़यादत की एक साबिक रुकन असम्बली ने, और इस फैसले को कानूनी करार देने वालों में मातहत अदालत का एक जज भी शामिल है। वीराने में 3 इंसानों का वहशियाना कत्ल, एक जवां साल शादीशुदा जोड़ा और एक ऐसा बच्चा जो मुकर्रर वक्त से कुछ दिन पहले महज इसलिए पैदा हुआ कि माँ बेइंतहा हैरान और खौफजदा हो गई थी। जियो FIR इस वाक़े की रिपोर्ट 1.5 साल पहले आपको दिखा चुका, मगर आगे जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मेरे वालिदैन से मुझे खतरा है। 50 आदमियों ने हमला किया इनके ऊपर। ये है सहाफत से वाबस्ता अहमद अली शेख। हैदराबाद के करीब टंडो हैदर मोरी मंगर में रहते हैं। तकरीबन 2 साल पहले इनके बेटे इश्तियाक शेख ने दीथो बिरादरी की लड़की सुमैया से पसंद की शादी की और ससुराल की मारधाड़ से बचने के लिए बीवी को लेकर कराची भाग आया। उसे सबसे ज्यादा खतरा अपने ससुर अहमद दीथो से था। गाँव देहात के ये हिसाब किताब होते हैं, एक तो वटे सटे होते हैं, आपको पता है। अगर मैं ऐसे माशरे में रहता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुसलमान सब एक भाई भाई है। शादी करना जुर्म है क्या इस माशरे में? कोई जुर्म नहीं। ये है इश्तियाक का ससुर। बातें सुनकर यही लग रहा है ना कि छोटे इलाके में रहने के बावजूद इसका दिल बहुत बड़ा और दिमाग बहुत रोशन है। मगर जानने और सुनने की बात यह है कि इसकी रोशन ख्याली नुमाइशी और महज अपनी जात तक महदूद है। वो इस तरह कि पहली बीवी के इंतकाल के बाद इसने खुद तो मोहब्बत की शादी की, लेकिन जब यही काम बालिग बेटी ने किया तो बेगैरती बन गया। लिहाजा नाम निहाद गैरत बचाने के लिए कराची आया, जहां दामाद और बेटी को ये कहकर उल्लू बनाया कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हमसे मिलने गांव आओ ताकि जान सको कि वालिदैन का दिल कितना बड़ा होता है। उधर बेटी जो खुद भी माँ बनने वाली थी, बाप की बातें सुनकर इतनी खुश हुई कि शौहर को लेकर अपने गाँव पहुँच गई। रास्ते से मैंने इनको हाईजैक किया था, टैक्सी करके आए थे, वहीं से इनको मैंने उतारा। उसने मेरे को बोला कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, मगर जो मेरे अंदर में शैतान और भूत भरा हुआ था ना, उसी ने उड़ा दिया उसे। ये दहशतनाक खबर मीडिया में चली तो उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को नोटिस लेना पड़ा। यूँ पुलिस फौरन हरकत में आई और तहरे कत्ल के इल्जाम में जिन 18 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, उनमें अहमद दीथो के अलावा सीनियर सिविल जज सलीम कमरानी भी शामिल हैं, जिन पर इल्जाम था कि इन्होंने सारी खराबी में अहम किरदार अदा किया। सलीम कमरानी खुद तो जमानत पर रिहा हो गए, मगर ये केस ताहाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत है। मरकजी मुल्जिम के एतराफ़ के बावजूद अब तक फैसला क्यों नहीं हो सका, इस पर कोई तबसरा मुमकिन नहीं, मगर कानून की राहदारी में होने वाली इस ताख़ीर का नतीजा एक गैर कानूनी जरगे की सूरत में सामने आया है। ये जरगा सर्किट हाउस हैदराबाद में हुआ। शुरका में फरीक़ैन के अलावा इलाके की कई सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हैं, लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज 2 शख्सियात हैं। एक कौमी असम्बली के साबिक रुकन मोहम्मद खान जोनीजो, जो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा तो हैं ही, लेकिन साथ ही सिंध भर में जरगा मास्टर के तौर पर भी मशहूर हैं। दूसरी शख्सियत सीनियर सिविल जज सलीम कमरानी की है। उसूल कहता है इन दोनों को आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, मगर ये खुद क्या कह रहे हैं, सुने और सर पीते। इससे अच्छा है कि आदमी अगर आपस में रजामंदी से बनते हैं तो उसमें बुराई क्या है।
जो कानून है, अदालत है, तो वो कहाँ खड़ी है? नहीं, अगर देखो ये बात बढ़ती है तो फिर नुकसान बढ़ते हैं, तो फिर उसको कैसे रोका जाए। और ये भी अब नई ज़बरदस्ती नहीं करते हम लोग। जब पार्टियां जो हैं वो मुत्तफिक होती हैं, जी हमारा मसला हल होना चाहिए, तो फिर हम करते हैं। आपके समझ में कोर्टों में कोई सिस्टम में कोई लेगुनास है या कोई? यार आप कोर्टों से पूछे, हमसे नहीं पूछे। ये हमारे मजहब में तो है ना यार, ये हमें अहमियत है, इस्लाम में तो है ना, कत्ल का भी है, हर चीज़ का आप मसला फैसला कर सकते हैं। क्यों आपको इतना इशू बनाया गया? मतलब ये इशू सिर्फ मीडिया ने बनाया है और कुछ भी नहीं। एफआईआर में तो अभी नॉमिनेट है ना, एफआईआर पूरा नॉमिनेट तो मैं आपको भी कर सकता हूँ। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये पूरा मीडिया का रोल है। ये देखो 2 महीने चली थी पूरी, ठीक है, पूरी मीडिया 2 महीने चली थी, वन साइडेड, ठीक है। वन साइडेड। उसका ये है नहीं, तो आप मतलब सिविल जज भी है क्या कि जो आप ये जो फैसला हुआ है अपना जेल का हुआ है, क्या आप समझते हैं सही हुआ है? बस सुलह के हिसाब से सही है। नहीं, सिंध हाई कोर्ट में तो फैसले को खिलाफ ला दिया ना। हाई कोर्ट खुद रेफर करती है कि कंप्रोमाइज करो। जरगे की क़यादत तो मोहम्मद खान जोनीजो ने की, मगर हतमी फैसला सुनाया कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी ने। फैसले के मुताबिक इश्तियाक शेख और नौज़ायदा बच्चे के कत्ल पर डीथो बिरादरी पर 25-25 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा लाशों की बेहुरमती पर मुल्जिमान को मजीद 6 लाख रुपए देने होंगे। दूसरी जानिब वालिदैन की मर्जी के खिलाफ लड़की को साथ ले जाने पर मकतूल के वरसा पर भी 6 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। रहे सीनियर सिविल जज सलीम कमरानी तो उन्हें जुर्म में मुआविनत के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। आप बताएं ना मेरे को। गरीब लोग होते हैं ना, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो बजाय कोर्टों के धक्के खाने से फैसले पे आ जाएं। क्या करेंगे? क्या मजबूरी थी कि आपने कोर्ट से निकलकर आपने बिल्कुल एक अंदर जाकर फैसले की जरूरत? वो मजबूरी और तो कोई नहीं थी, मगर हम एक गांव में रहते हैं, एक पड़ोस में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्या किसको कितने वकीलों को किस को फीस दें। मकतूल के वालिद ने मीडिया को जो जवाब दिया, उसने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब सिर्फ हुक्मरानों और अदलिया के पास है, जबकि इस जवाब का दूसरा और साफ मतलब यही है कि जिन्हें दरिया में रहना हो वो मगरमच्छों से बैर नहीं पालते। दूसरी तरफ सिंध में इस तरह के जरगे आम हैं। इसकी ताज़ा मिसाल 4 मुबैना डाकुओं की हलाकत है जो एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। वाक़े के बाद मोहम्मद खान जोनीजो ने एक जरगा बुलाया जिसमें सरदार मलिक असद सिकंदर और MPA सिकंदर शोर समेत सूबे की कई सियासी शख्सियात ने शिरकत की। खास बात यह है कि इस जरगे में पुलिस मुकाबले की क़यादत करने वाले DSP पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने इस गैर कानूनी जरगे का नोटिस लेते हुए सीनियर सिविल जज सलीम कमरानी को मुअत्तल कर दिया है। उधर समाजी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कानून और इंसाफ के मामले में रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो मोहम्मद खान जोनीजो और सिकंदर जतोई जैसे लोग पूरे सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे। GFIR के लिए कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, हैदराबाद।